दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति की शिखर बैठक है अलास्का में। अब सवाल इस बात का है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। ट्रंप साहब अपनी तरफ से हर बार कहते हैं कि मैं डील मेकर हूं और उन्होंने यहां तक घोषणा कर दी है कि मेरे को 2 मिनट में पता लग जाएगा कि मेरे को डील होने वाली है या नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि डील नहीं होने वाली है तो क्या वो मीटिंग छोड़ के आएंगे? सवाल इस बात का है। दूसरी तरफ अमेरिका से सिग्नल ये आ रहे हैं कि इस बार हमारा जो एजेंडा है वो लिसनिंग सेशन है। मतलब हम सुनने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन क्या कहना चाहते हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब दो राष्ट्रपति रशिया और अमेरिका के दुनिया के सबसे पावरफुल लोग जब मिल रहे हैं और वो भी 10 साल बाद मिल रहे हैं तो इतना बड़ा सरप्राइज फैक्टर क्यों है? कारण बहुत सिंपल है। जितनी हड़बड़ में या जितनी जल्दबाजी में ये मीटिंग बुलाई गई है और प्रेसिडेंट ट्रंप इसके लिए तैयार हो गए हैं, इसका मतलब लगता है कि अमेरिका में कुछ बेचैनी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी मीटिंग में किसका पलड़ा भारी है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय रशिया ने करीब 20% के आसपास यूक्रेन की जो जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है। कब्जा क्यों हुआ? यह 3.5 साल पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तब यह कहा गया था कि यूक्रेन को हम बार बार समझा रहे हैं कि आप नेटो के पास ना जाएं, आप अपने आप को न्यूट्रल रखें, क्योंकि अगर आप नेटो में सम्मिलित होते हैं तो इससे रशिया को खतरा बढ़ जाएगा और अगर आप नहीं माने तो फिर हम सैनिक कार्रवाई करेंगे। इस लगातार धमकी के बाद जब यूक्रेन और यूरोप नहीं माने और लगातार ये कहा कि हम यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद ये सैन्य कार्रवाई रशिया की तरफ से की गई थी। आज 3.5 साल हो गए इस झगड़े को। अब आज इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि साहब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन आमने सामने बैठ के तय करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन पलड़ा किसका भारी है इसको जानना भी जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि 20% लैंड इस समय रशिया ने यूक्रेन की जमीन को अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो क्या प्रेसिडेंट पुतिन ये कह के हट जाएंगे कि ठीक है आपने कहा है मैं हट जाता हूं? क्या ये संभव है? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। इतना नुकसान करने के बाद, पूरे देश की आर्थिक स्थिति को जोखिम में डालने के बाद, हजारों लाखों सैनिकों के मरने के बाद क्या प्रेसिडेंट पुतिन खाली हाथ वापस आएंगे? क्या शिमला समझौते जैसी मूर्खता प्रेसिडेंट पुतिन करेंगे? सवाल इस बात का है। इसका मतलब यह है कि ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट पुतिन खाली हाथ वापस आ जाए। और उनको चिंता इसलिए भी नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन को अगले चुनाव की चिंता नहीं। उनको पता है कि उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, जो भी वो काम करेंगे रशिया के हित में करेंगे और रशिया की जनता भी इस बात को समझती है, जानती है। तो जो प्रेसिडेंट पुतिन ने रशिया की स्टैंडिंग वर्ल्ड फोरम में क्रिएट करी है, वहां की जनता उससे खुश तो है। सवाल अब इस बात का है कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन खाली हाथ वापस जाते हैं या कुछ सरेंडर करके जाते हैं तो इसका पब्लिक ओपिनियन पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट पुतिन ये गलती तो करने वाले नहीं है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन हमेशा से बारीकियों में जाते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं, हर चीज उनको पता है, क्योंकि अगर उनका इतिहास जानते हो तो प्रेसिडेंट पुतिन पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज में इंपॉर्टेंट ऑफिसर के पद पे रहे हैं। तो उनको पता है कौन सा डेटा कहां कैसे निकाला जाता है और उसकी स्टडी कैसे की जाती है। शायद ट्रंप साहब को ये सब आइडिया नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन वार्ता के लिए जा रहे हैं तो सारे फैक्ट्स उनके पास होंगे। वो किसी भी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के भुलावे में या धमकाने में आने वाले नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पुतिन इज मोर कॉम्पिटेंट देन ट्रंप इन सच नेगोशिएशंस।
ये बात भी हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी कारण से अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एग्री कर लिया कि जो पुतिन साहब कह रहे हैं मैं उसको मानने को तैयार हूं, तो इसका बैकलैश यूक्रेन और यूरोप में देखने को मिलेगा। तो इस समय स्थिति जो है वो पुतिन की स्ट्रांग है, ट्रंप की कमजोर है। लेकिन ट्रंप साहब के हाथ में क्या है, इसको भी समझना चाहिए। सबसे पहले तो एजेंडा उन्होंने तय किया, लोकेशन उन्होंने तय करी, तो मतलब पूरा मीडिया जो दुनिया का है वो उनके हिसाब से वहां होगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की जो पीआर एक्टिविटी है वो सुप्रीम होगी, चाहे मीटिंग में कुछ भी निकले। अल्टीमेटली ट्रंप साहब ये घोषणा करने का पूरा प्रयास करेंगे कि देखो मैंने पुतिन को समझा दिया है और पुतिन ने मेरी बात मान ली। अगर दोस्तों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है तो समझ लीजिएगा मन मुटाव वहीं का वहीं, एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब अपने मीडिया के सामने ये कहेंगे कि देखिए हमने जो फैसला किया है, पुतिन ने मेरी बात मान ली है, अब हम यूक्रेन के मुद्दे का समाधान जल्दी ही कर लेंगे। आज तो हमने नहीं किया लेकिन हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आर्ग्यूमेंट ट्रंप की तरफ से रहेगा। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल लिवरेज लेने का वो पूरा प्रयास करेंगे कि देखो मैंने यूक्रेन की लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक कदम और उठा दिया। अब सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिका की जनता इसको मानेगी या पुतिन की तरफ से प्रेस वार्ता का या उनके स्टेटमेंट का इंतजार करेगी। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि डील मेकर के रूप में ट्रंप जाने जाते हैं। पुतिन इस बात को इग्नोर करके अपनी तरफ से बात रख सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कंसेशन दिए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह सकते हैं पुतिन को कि आप अगर थोड़ा बहुत हमारी बात मान लेते हैं तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस कम कर देंगे। इससे रशिया को भी फायदा होगा, हो सकता है भारत को भी फायदा हो। लेकिन बगैर यूरोप से पूछे, यूक्रेन से पूछे, अगर आपने सैंक्शंस कम किए, यूनिलैटरली सैंक्शंस हटाने का प्रयास किया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इस बात को लेकर फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है कि ट्रंप अपनी मनमर्जी क्यों कर रहे हैं, जबकि ये एक कलेक्टिव चैलेंज था जिसको हमें कलेक्टिवली हैंडल करना था। इसके अलावा ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन को ये बोले कि नेक्स्ट यूएन जनरल की जो मीटिंग है अक्टूबर में, हम उस पर दोबारा मिलेंगे और इस मुद्दे को हम रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है अक्टूबर के लास्ट वीक में, वहां पे दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया है, तो क्या यूएस की सरकार प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कोई दिक्कत तो पैदा नहीं करेगी? इस बात को भी समझना जरूरी है। यहां पे ट्रंप का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन को गुनहगार नहीं मानता हूं, या हम उनको किसी भी तरीके से कोई भी प्रताड़ित नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक एंडोर्समेंट होगा पुतिन के लिए कि अब उनका वर्ल्ड स्टेज पे सम्मान दोबारा लौटने लगेगा। और यह भी हो सकता है कि पुतिन ये कहे कि अगली बात करने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरे जितने एसेट्स फ्रीज किए हैं आप उनको रिलीज करिए। ये बातें हो सकती हैं दोनों नेताओं के बीच में। तो इसीलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि इस हालात में, इस समय, क्योंकि पुतिन के पास यूक्रेन का 20% जमीन का हिस्सा है, वो अपर हैंड में है। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो यूक्रेन को लगातार हथियारों की जो सप्लाई है और फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दे नहीं पा रहे जिस हिसाब से चाहिए रशिया से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ रशिया ने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको अपग्रेड किया। चाइना, इंडिया, ब्राजील और बाकी देशों के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को सुधारा, तो जो फाइनेंशियल इंपैक्ट आना चाहिए था वो अभी तक दिख नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि ये लड़ाई जो है ये रशिया और अमेरिका से ज्यादा यूरोप को दुविधा में डालेगी। ऐसी स्थिति में क्या यूरोप इस बात को मानने को तैयार है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो उसको एक्सेप्ट करे और डॉटेड लाइन पे साइन करे, उस समझौते को माने, या यूरोप के अंदर भी बंटवारा होगा कि कुछ लोग कहेंगे चलो कुछ भी सही, कम से कम लड़ाई खत्म होने के लिए 2 कदम तो आगे बढ़े। क्या यूक्रेन इस बात को मानेगा?
क्योंकि यूक्रेन का जमीन का हिस्सा तो फिर रशिया का हिस्सा बन जाएगा। तो पहले ही वो क्रीमिया खो चुके हैं, अब 2-3 और स्टेट जहां पे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर वो भी रशिया में मिल जाते हैं तो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि अगर सीज फायर होता है तो फ्रंट लाइंस वही रहेंगी जहां पे आज फौजें हैं। हो सकता है और गोलीबारी ना हो, एक दूसरे पे आक्रमण ना करें, लेकिन जो स्थिति है वो वस्तु स्थिति बनी रहे। क्या यूरोप इस बात के लिए तैयार होगा? क्योंकि पुतिन साहब को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 20% जमीन उनके कब्जे में है। लेकिन और बर्बादी को रोकने के लिए क्या यूक्रेन इस शर्त को मानने को बाध्य होगा? अगर यूक्रेन बाध्य नहीं है तो क्या यूरोप अपनी जेब से इतना पैसा लगाएगा कि यूरोप को बचा सके, जो संभव नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, स्थिति बहुत क्लियर है। इस बार 15 अगस्त को जो इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी वो ये कि क्या ट्रंप साहब, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर मानते हैं, क्या वो डील लेकर निकलेंगे? क्योंकि इस समय पलड़ा तो पुतिन का भारी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, और उसका दुनिया की राजनीति में और भारत पे क्या असर होगा, इसको समझना भी जरूरी होगा। आपके हिसाब से जो शिखर वार्ता हो रही है उसका क्या कंक्लूजन हो सकता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।